क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग टू ₹11,10,000। आपके पास एक अमाउंट है गोल्ड, वो कह रहे हैं कि गोल्ड है आपके पास, उसकी अमाउंट जो है वो आपके पास इतनी है, ठीक है, कि एक गोल्ड इतनी अमाउंट में गोल्ड है कि अगर उसको सेल करें या उसकी जो है वो आपके पास क्या कह रहे हैं कि उसकी जो वर्थ है वो आपके पास इतनी है, ठीक है। आपने इस पर कैलकुलेट करनी है, ज़कात कैलकुलेट करनी है। टोटल अमाउंट, और वैसे भी आपको पता है कि ये आपके पास गोल्ड है, गोल्ड हो, सिल्वर हो या कैश मनी हो आपके पास, तो उस पर आप ज़कात कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उशर किस पे कैलकुलेट करेंगे? जिस पे आपके पास क्या होगा, एग्रीकल्चर गुड्स होंगी या एनिमल्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट है ₹11,10,000 और रेट ऑफ ज़कात जैसे आपको ऊपर मैंने बताया है आपके पास क्या है 2.5%। आपने ज़कात ऑन रुपीज़, इस अमाउंट पे आपने ज़कात कैलकुलेट करनी थी। रेट ऑफ ज़कात आपके पास 2.5% था, मल्टीप्लाई ₹11,10,000। मैंने आपको बताया था 2.5% करना है या 1/40 करना है, ठीक है। इट्स योर चॉइस, आप 1/40 करके करें या 2.5% करें। आपके पास आ गया 2.5 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई रुपीज़, आपके पास ये अमाउंट आई। परसेंट का आपने परसेंट मीन आउट ऑफ 100 1/100 लगाया, यहाँ पे आपने पॉइंट रिमूव किया 25/10 और यहाँ पे आपने 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिए। अब आपके पास 25/10 था, यहाँ पे एक ज़ीरो और कैंसिल कर दिया आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो अमाउंट ऑफ ज़कात आई ₹27,750, ठीक है। अगर आपके पास यानी कि 11,10,000 हैं तो उस पर जो ज़कात है वो 27,750 होगी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट ज़कात ऑन सिल्वर अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, ठीक है। आपके पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट ₹3 लाख, रेट ऑफ ज़कात इज सेम 2.5%, ज़कात ऑन ₹3 लाख 2.5% mean out of 100 we remove 0.25/10 multiply ₹3 lakh. Simplify these, you will get the required amount of zakat, ठीक है। आप कैंसिल करके 3 ज़ीरो से, यहाँ से 3 ज़ीरो कैंसिल करें, आपके पास 300 मल्टीप्लाई 25 रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, calculate amount of zakat on 10 tola gold and 10 and 40 tola silver if the rate of gold is ₹40,000 पर तोला एंड रेट ऑफ सिल्वर इज़ 5,000 पर तोला, ठीक है। आपके पास यहाँ पे अमाउंट नहीं दी गई, ठीक है। आपको जैसे कहा गया है कि आपने ज़कात कैलकुलेट करनी है और आपके पास क्या है 10 तोला गोल्ड है और 40 तोला सिल्वर है, ठीक है। 10 तोला गोल्ड है और यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि रेट ऑफ गोल्ड ये आपके पास गिवन है और रेट ऑफ सिल्वर भी गिवन है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपके पास 10 तोला गोल्ड है उसका रेट कितना बनता है, ठीक है। 1 तोला का रेट जो है वो 40,000 पर तोला है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे वेट ऑफ गोल्ड इज़ 10 तोला, रेट ऑफ गोल्ड पर तोला कितना है कि 1 तोले का रेट कितना है। 10 तोले का आपने कैलकुलेट करना है तो 1 तोले का रेट कितना है 40,000 है। गोल्ड का जो है वो 40,000 है और सिल्वर का जो है वो 5,000 है, तो आपने लिखा ₹40,000, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कि जैसे अगर आपके पास एक पेन की कीमत 10 रुपये है, आपने 4 पेन की कीमत निकालनी है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से आपके पास एक तोला का रेट गिवन है, 10 तोला का निकालना है आपने, तो आप इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई। 40,000 मल्टीप्लाई आपने 10 किया, आपके पास आ गया 4 लाख, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। यहाँ पे आप इनको इकट्ठे करते जाओगे कि आपने इस पे भी निकालना है और गोल्ड पे भी निकालना है और सिल्वर पे भी निकालना है, ठीक है। अब रेट ऑफ सिल्वर कितना था 40 तोला था और रेट ऑफ सिल्वर ये वेट है यानी कि उनके पास कितनी क्वांटिटी में था, और यहाँ पे रेट कितना है, सिल्वर का रेट 5,000 है, अमाउंट ऑफ 40 तोला सिल्वर, ठीक है। आप क्या करोगे 5,000 मल्टीप्लाई आप करोगे 40 करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो वेट था वो 10 था, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया रेट को, रेट से यहाँ पे आप रेट को वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 5,000 मल्टीप्लाई 40 आपके पास 2 लाख आ गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों अमाउंट पे ज़कात निकालनी थी, मैंने इसको नेम दे दिया 1 एंड दिस 1 इज़ 2, ठीक है। टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, वी विल ऐड दिस 2 इक्वेशंस, ₹4 लाख, ₹2 लाख एंड वी विल गेट ₹6 लाख एंड द रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%। सिंप्लीफाई 2.5% मीन 1/100, डेसिमल रिमूव करेंगे 0.25 इनको आप मल्टीप्लाई करें तो 1000, आप 25/1000 को आप इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई, ₹15,000 यानी कि आपके पास जो था 6 लाख पे 15,000 जो है वो ज़कात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ ₹8 लाख, कैश ऑफ अमाउंट ₹4 लाख एंड सिल्वर ऑफ वेट 50 तोला। ठीक है, आपके पास क्या है, वर्थ यानी कि इसकी प्राइस इतनी है, गोल्ड है उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 8 लाख है जो आपके पास गोल्ड है। ठीक है, कैश अमाउंट कितनी है, 4 लाख है। और थर्ड वन इज सिल्वर ऑफ वेट। ठीक है, वेट कितना है सिल्वर का, जबकि 1 तोला का जो रेट है सिल्वर का वो 5,000 है। ठीक है, यहाँ पे आपने वही किया कि वर्थ ऑफ गोल्ड लिखा, कैश अमाउंट लिखी, वेट ऑफ सिल्वर 50 तोला था, तो रेट ऑफ सिल्वर पर तोला आपको पता है ₹5,000 है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। ठीक है, अमाउंट ऑफ 50 तोला सिल्वर आपने लिखा। अमाउंट जब आपने लिखी 50 तोला सिल्वर, आपने क्या किया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वेट को मल्टीप्लाई कर दिया रेट से। ठीक है, 50 मल्टीप्लाई 5,000 आपके पास आया ₹2,50,000। अब हमने इन सब पे कैलकुलेट करनी थी ज़कात, तो इसलिए हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। गोल्ड वर्थ, जो गोल्ड की वर्थ थी उसको, जो कैश अमाउंट थी उसको, और जो सिल्वर की वर्थ थी, उन तीनों को हमने प्लस किया तो ये गेट था 14,50,000। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, रेट ऑफ ज़कात 2.5% था, उसी तरह से आप 25 मैंने डायरेक्ट कर दिया परसेंट और डेसिमल इकट्ठा रिमूव करते हुए विल गेट 25/1000। अब हमारे पास ये आया, इनको हमने सिंप्लीफाई किया तो ₹36,250। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट उशर ऑन ए राइस क्रॉप प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंट टू ₹6 लाख। अच्छा, इसमें आपको सिंपल उशर कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है उशर का, बाकी सब ज़कात के थे। उशर आपने कैलकुलेट करना है और आपके पास क्या है कि वो जो क्रॉप है, जो फसल है चावलों की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज पे। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज पे मींस कि वो बारिश पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, उसको किसी ट्यूबवेल्स के या कैनाल्स के जरिए पानी नहीं दिया जाता, वो बारिश पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि सबसे पहले आप लिखोगे कि अमाउंट कितनी है, अमाउंट प्रोड्यूस बाय नेचुरल रिसोर्सेज ₹6 लाख है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी नेचुरल रिसोर्सेज की बात होगी, ठीक है, जो उशर है वो आपके पास क्या होगा, रेट ऑफ उशर जो है वो 10% होगा। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे जो है वो 10% है और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे 5% है। उसकी रीज़न ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज पे जो ओनर है क्रॉप का, उसका अपने एक्सपेंसेस नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं ट्यूबवेल्स के जरिए, वहाँ पे ओनर्स को अपना पे करना पड़ता है। इस वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनमें उशर ज़्यादा होती है और जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है उन पे उशर का जो रेट है वो कम है, 5% है। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है इसलिए यहाँ पे मैंने 10% लिखा। अब उसी तरह से 10% मीन्स आउट ऑफ 100, यहाँ पे 100 लगा दिया और आगे अमाउंट लिख दी। ठीक है, यहाँ पे आपने ये जीरो कैंसिल किया आपस में, ये नीचे वाला ऊपर वाला और एक किया आपस में, आपके पास आ गया ₹60,000। ठीक है, 6 लाख पे आपके पास जो अमाउंट ऑफ उशर आएगी वो ₹60,000 आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट उशर ऑन ए वीट क्रॉप अमाउंटिंग टू ₹3,50,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ठीक है, सेम आपने उशर कैलकुलेट करना है। आप लिखोगे कि अमाउंट ऑफ जो आपके पास है टोटल अमाउंट वो आपके पास ₹3,50,000 है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ उशर आपके पास क्या होगा, 5% होगा। आप 5% करके आप इसको खुद कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।